हेलो बच्चों, वेलकम टू प्लग एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर एनिमल किंगडम के फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो लेट्स बिगिन विद दिस। फाइलम आर्थ्रोपोडा बेसिकली अगर इसको एक अल्फाज में कहा जाए, ये वो फाइलम है जिसमें आपको मिलते हैं जॉइंटेड लेग्स, है ना। तो आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, अपोडा का मतलब होता है लेग्स। तो इसीलिए इस फाइलम का नाम पड़ा बच्चे आर्थो। लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम जो है, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है, और जिसमें आते हैं आपके कीड़े, इंसेक्ट्स। ओवर थर्ड, टू थर्ड ऑफ द नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। मतलब दुनिया में जितने भी स्पीशीज हैं उनमें से दो तिहाई, टू थर्ड के नाम जो है वो अगर देखे जाएंगे तो उसमें कौन मिलेगा हमें? आर्थ्रोपोड मिलेगा। हर जगह पाए जाते हैं ये। आपके एक्वेटिक भी हैं, मैराइन में भी, फ्रेश में भी, टेरेस्ट्रियल भी हैं, फ्री लिविंग भी हैं, और कुछ आपके पैरासिटिक भी हैं। सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री बाइलेटरल है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ही फाइलम है जिनकी सिमेट्री क्या है बच्चों? रेडियल है, जैसे सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एडल्ट, इकाइनोडर्मेटा, और पोरीफेरा में आपका साइकॉन। तो ये चीज तो आपको याद रखनी होगी, है ना। इनकी सिमेट्री कैसी है बेटा? बाइलेटरल है, ठीक। और कैसे हैं देखिए, आगे हम जैसे जैसे हम फाइलम आगे पढ़ रहे हैं, ये सब करेक्टरिस्टिक तो पता होना चाहिए। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना। यहाँ पर ऑर्गन्स जो है सिस्टम की तरह काम करेंगे, और अच्छा सा मतलब डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा अमंग द ऑर्गन, एज वेल एज कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा अमंग द ऑर्गन, ठीक है। अब जो पॉइंट दूसरा आपको याद रखना है कि ये मेटामेरिकली सिगमेंटेड है। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, तीन ऐसे फाइलम हैं जो कि सेगमेंटेड, सिर्फ, बाकी कोई नहीं है, ठीक। अब आर्थ्रोपोडा में आप देखेंगे सेगमेंटेशन कहाँ कहाँ दिख रहा है। सेगमेंटेशन आपको दिखेगा कि ये पोर्शन आपका हेड हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया? थोरेक्स हो गया, और ये पोर्शन आपका एब्डोमन हो गया। हालांकि यहाँ तक आएगा, कोई ऐसा नहीं, टेल जैसी कोई चीज नहीं है। तो एब्डोमन, थोरेक्स और हेड में ये आपका आर्थ्रोपोडा डिवाइडेड है इनटू दीज थ्री सेगमेंट्स। ऑलराइट, चलिए अब आगे समझते हैं। आर्थ्रोपोडा में अगर आप देखेंगे इनकी बॉडी कैविटी को, ठीक, तो आर्थ्रोपोडा की कैविटी जो होगी बेसिकली उनको हम बोलते हैं विसरा या फिर साइनसेस, ठीक। तो विसरा बोला जाता है या फिर साइनसेस बोला जाता है। तो उसमें आपको सॉरी, उसमें आपको ब्लड मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा बच्चे? ब्लड मिल जाएगा। और सीलोम में जो ब्लड भरा होगा उसको आप बोलोगे हीमोसी। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर एक डायग्राम बना के देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा समझना, ठीक। ये आप देख रहे हैं कि ये इनकी क्या है? कैविटी है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं, ये मान लीजिए कॉकरोच का डायग्राम है, ठीक। इसको हम हाइपोथेटिकली कॉकरोच मानते हैं। तो कॉकरोच को हमने तीन कैविटीज में डिवाइड कर दिया। ये ऊपर वाली कैविटी में इसका हार्ट पाया जाता है, इसीलिए हम इसे पेरिकार्डियल साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल साइनस। ये इसका विसरल ऑर्गन पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरीविसरल साइनस। और यहाँ पर इसका नर्वस सिस्टम पाया जाता है, तो हम इसको यहाँ पर बोलते हैं पेरीन्यूरल साइनसिस। तो एक्चुअली होता क्या है, इनमें पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉकरोच की बात करें तो 13 चैम्बर का हार्ट होता है, यहाँ एक डायरेक्टली ओपन होगा थ्रू द डोर्सल एओर्टा, और सारा ब्लड फ्लो होगा इनटू दिस साइनसिस, है ना। पहले यहाँ भरेगा, यहाँ से फिर यहाँ भरेगा, फिर वापस आपका इसमें आ जाएगा। तो ये जो ब्लड है, ठीक है, बेसिकली इनके उसमें भरा रहता है साइनसिस में। और वो जो सीलोम है जहां पर ये ब्लड ब्लड भरता है, खाली जगहों पे भरता है, उसको हम लोग बोलते हैं हीमोसी, ठीक है। बॉडी को तो हम पहली बात कर चुके हैं कि डिवाइड करते हैं हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। कुछ में ऐसा होता है कि ये हेड और थोरेक्स रीजन फ्यूज हो जाते हैं। हेड और थोरेक्स रीजन फ्यूज हो जाते हैं, वो फ्यूज रीजन कहलाता है आपका सिफेलोथोरेक्स या फिर प्रोसोमा, ठीक है। सिफेलोथोरेक्स कहते हैं या फिर प्रोसोमा कहते हैं। अब वही बात जो मैं पहले बता चुका हूं आपको दोबारा यहाँ रिपीट हो रही है। इनके अपेंडेजेस कहते होते हैं जॉइंटेड होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं,
और इंपॉर्टेंट बात दूसरी क्या है कि इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जिसकी किसका बना होता है, काइटिन का है, इसीलिए इनका कार्टेनियस एक्सोस्केलेटन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये असर्शन रीजनिंग में भी आपको हेल्प कर सकती है कि एनिमल जो है आर्थ्रोपोडा के, उनको हम लोग मानते हैं कि दीज आर द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर इन्वर्टिब्रेट्स में देखेंगे तो ये सबसे सक्सेसफुल माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? टेरेस्ट्रियल कंडीशन बहुत अलग होती है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, तो सर्वाइवल के लिए यू हैव टू वॉक, you have to fly, you can even during the time of predation you have to fly, and also क्यूटिकल है जो कि इनको प्रोटेक्शन भी देती है। ठीक, तो तीन चीजें ये हैं, क्यूटिकल, अपेंडेजेस और विंग्स, है ना। तीन चीजों की वजह से ये सक्सेसफुल आपके इन्वेडर्स हो गए जमीन के, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट रहता है, यानी कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब है ना। इस तरीके से बना ले कोई भी एक इंसेक्ट, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा, बस हाइपोथेटिकल इंसेक्ट है तो ये हमने बनाया। ठीक, ट्यूब विद इन अ ट्यूब है, तो इसमें क्या होगा, दो ओपनिंग होंगी, एक ओपनिंग ये है, दूसरी ओपनिंग है। वन विल एक्ट एज अ माउथ एंड अनदर विल एक्ट एज अ एनस। ठीक है बेटा, तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब, और ये सब सब्सटेंस को खा सकते हैं, ओमनीवोरस है। ठीक, रेस्पिरेशन वाला जो पॉइंट है इसको आपको दिमाग में रखना होगा बेटा। ठीक, रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से होता है, जैसे प्रॉन आपका पाया जाता है एक्वाटिक है, तो वहां रेस्पिरेशन कैसे होगा, गिल से। किंग क्रैब थोड़ा डेवलप है, तो यहाँ पर डेवलप कैसा होता है, बुक गिल से। इंसेक्ट में कैसा मिलता है, ट्रैकियल सिस्टम मिलता है, ट्यूब्स की तरह सिस्टम होता है इनमें। ठीक है, इस तरीके से ट्रैकियल ट्यूब। कॉकरोच में मेनली हम लोग जब पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, तो वहां देखने को मिलता है ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है बच्चा, तो ये आपको ट्रैकियल सिस्टम मिलता है। बुक लंग्स आपको देखने को मिलते हैं स्कॉर्पियन में, और ये आपका आ सकता है मैच द फॉलोइंग में। तो इसको आप मैच द फॉलोइंग करके कई बार कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस फाइलम में बेटा कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, पर अगर है वो मिलता किस में है, प्रॉन में मिलता है। तो किस में मिलता है, प्रॉन्स में मिलता है, और वो कैसा होता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। ठीक है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, इसका नाम जो है, जो कि प्रॉन में कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हीमोसाइन। तो आर्थ्रोपोड के प्रॉन में आपको कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट मिल जाएगा। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ एनालिडा, सेफेलोपोड्स और हायर कॉर्डेट्स में ही क्लोज है, बाकी सब में कैसा होने वाला है, आपका ओपन टाइप। ठीक है, ब्लड कलरलेस है और उसको क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन, सिंपल। ठीक, अगला ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नीट के लिहाज से ही याद रखेंगे, क्योंकि मैच द फॉलोइंग या सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन में भी इसको पूछा जा सकता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं बेटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखिए एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड मिलती है प्रॉन्स में। ठीक है, एक्सक्रीटरी और ग्रीन ग्लैंड किसमें मिल रही है, प्रॉन में मिल रही है। कॉक्सल ग्लैंड किसमें मिलती है, स्कॉर्पियन। कॉक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियन में मिलती है। कॉक्सल ग्लैंड इज फाउंड इन स्कॉर्पियन, और मैलफिजियन ट्यूब्यूल आपको मिलते हैं इंसेक्ट्स में। तो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर सीन इन इंसेक्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑर्गन याद रखने हैं, रेस्पिरेशन के भी और एक्सक्रीशन के भी। ओके बेटा, अगर ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक है तो वो एक्सक्रीट करेगा अमोनिया, और अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो सिक्रीट करेगा यूरिक एसिड। ठीक, नर्वस सिस्टम आप सिंपल सा याद रखें, नर्वस सिस्टम को तो इतना मुश्किल नहीं होता। क्या होता है, देयर विल बी अ नर्व रिंग एंड अ डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जिसमें क्या होंगे, गैंग्लिया। इससे पहले वाला फाइलम जो हमने पढ़ा था, जैसे जो इसका नाम था बेटा एनेलिडा, एनेलिडा में क्या था कि आपने देखा था कि निरीज में आपको सिविलाइजेशन देखने को मिला था, मतलब हेड डिस्टिंक्ट था। यहाँ पर क्या होता है कि हर किसी में आपको हाई डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन मिलेगा, हेड मिलेगा, और उनके हेड में आपको आईज मिलती हैं ना,
सिंपल आईज भी मिलती हैं और कंपाउंड आईज भी मिलती हैं, दोनों तरीके की आईज मिलती हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस दे हैव एंटीनास, है ना, एंटीने होते हैं। और अगर देखा जाए तो एनल सर्की भी पाया जाता है, ठीक। और इनमें स्टेटोसिस जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, ये मतलब सेंसरी ऑर्गन्स आपको काफी ज्यादा मिलने लगते हैं इन द आर्थ्रोपोडा। ओके, तो दीज विल बी फाउंड इन दिस फाइल। ऑर्गेनिज्म आपका डाइजेशन, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म होंगे बेटा यूनिसेक्सुअल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मगर अब जब ऑर्गेनिज्म ही एक्वाटिक हो गया तो वो कैसे करते हैं, मोस्टली एक्सटर्नल। पोरीफेरा आप याद रखिएगा, पोरीफेरा में आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और आगे कॉन्ट्रेक्टिस हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक्वाटिक होने के बावजूद भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मेल और फीमेल को आप पहचान सकते हो, अंडे देते हैं तो इसका मतलब ये ओविपेरस होता है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड एस्के हेलमिंथिस, ठीक है, तीनों में डेवलपमेंट कैसा है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देख रखे हैं आपने, देख रखे स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, तो इनके एग्जांपल तो याद करना आसान भी होते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है नीट के लिहाज से, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से, देखिए एक है एपिस, एपिस इंडिका, जो कि हिंदुस्तान की है स्पीशीज। तो इससे क्या मिलता है हमें, ये तो वो है ना हनी बी, तो इससे हमें क्या मिलता है, हनी मिलेगा, बी वैक्स मिलेगा। बॉम्बिक्स मॉरी, इससे आप क्या निकालोगे, इससे आप निकाल सकते हो सिल्क वॉर्म, ठीक है। तो तीसरा है आपका बॉम्बिक्स से आप सिल्क निकाल सकते हो, बॉम्बिक्स मॉरी एक सिल्क वॉर्म है जिससे आप क्या निकाल सकते हो, सिल्क निकाल सकते हो। और तीसरा हमारा है लेसिपर, लेसिपर लैक का, ये लैक इंसेक्ट होता है जिससे लैक प्रोड्यूस होता है, ये काफी जगह काम आता है, प्रिंटिंग में भी काम आता है, ग्रामोफोन प्रोडक्शन में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका यूज होता है। तो काफी हद तक ये हमारे काम की चीज है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स की अगर बात करें, वेक्टर्स वो होते हैं बच्चों जो कि किसी भी पैथोजन को एक जगह से या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। वेक्टर में एनाफिलिस मॉस्किटो है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है, एडीज एजिप्टी है। तो ये मॉस्किटो आपका वेक्टर की तरह काम करते हैं जो कि पैथोजन्स को कैरी करते हैं और उसके बाद उसको आगे होस्ट में डालते हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा ग्रिगेरियस पेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं लोकस्टा, ये लोकस्ट घूमता रहता है और खाता रहता है। इंपॉर्टेंट है लिविंग फॉसिल, ये आप याद रखिएगा, किंग क्रैब को हम लोग बोलते हैं बच्चा लिविंग फॉसिल, ये एक लिविंग फॉसिल है, ठीक। जो देखो एक किंग क्रैब लिविंग फॉसिल है, जिंको बिलोबा आपका लिविंग फॉसिल है जिम्नोस्पर्म में, और आपका आर्की बैक्टीरिया तो अगर उसकी बात करी जाएगी तो वो ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल में आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है लिविंग फॉसिल। ऐसे ही पूछ सकता ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल, तो आर्की बैक्टीरिया, जिंको बिलोबा एंड ल्यूमिनस, ये तीन आप याद रख लो। आई थिंक इनमें से सवाल फंस जाना चाहिए। अदर में बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, स्पाइडर, साइक्लो, सेंटीपीड, मिलीपीड, पेरीपेटस, तो ये आपको याद रखने हैं। चलो बच्चों, ये छोटा सा फाइलम था, हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है, पढ़ा नहीं, छोटा सा हो गया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फाइलम मोलस्का की, देन एंड इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और हमारा फाइलम इनवर्टिब्रेट सारे खत्म हो जाएंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।